हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। हम भले ही 2021 में आ गए हों, लेकिन रिजर्वेशन हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। हर जगह आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। हालांकि इसकी लिमिट 50% ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग राज्य के द्वारा अपने अपने स्तर पे ये जो सीमा है इसको बढ़ा दिया जाता है। हाल ही में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो मराठी कम्युनिटी है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। अब इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे बहुत ही अच्छा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि जो 50% अधिकतम सीमा है रिजर्वेशन की, उसको रिव्यू करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि इससे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जो मराठा लोगों के लिए, जो मराठी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसको यहाँ पे अमान्य घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्या है पूरा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कब इस कानून को इनेक्ट किया गया। तो यहाँ पे 30 नवंबर 2018 में स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा एक कानून को यहाँ पे फ्रेम किया गया है। इस कानून के तहत जो मराठास हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत, उनको यहाँ पे 16% का रिजर्वेशन दिया गया सरकारी नौकरी में। और यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट के द्वारा रन की जाती है, उसमें 16% का ये रिजर्वेशन था। यहाँ पे अब क्या होता है कि जो 50% का रिजर्वेशन पहले से चल रहा है, उसके अलावा ये 16% का रिजर्वेशन था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जून 27 को लास्ट ईयर ही बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे इस फैसले की सुनवाई कर रही होती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है, ये जो पूरा कानून था उसको सही ठहराया जाता है और यहाँ पे सलाह दिया जाता है सरकार को, बेसिकली ऑर्डर दिया जाता है कि ये जो 16% कोटा आपने रखा है उसको आप कम कर दीजिए। यहाँ पे जो एजुकेशन है उसके लिए आप 12% रखिए और जो जॉब है वहाँ पे आप 13% मराठी कम्युनिटी के लिए आप रिजर्वेशन रख सकते हैं। यहाँ पे एक कमीशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट के द्वारा। MB गायकवाड़ जो कि हाई कोर्ट जज थे, फॉर्मर हाई कोर्ट जज थे वहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के, उनके द्वारा जो है ये रिकमेंडेशन दिया गया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि आप इसको कम कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे इसी फैसले को किसी के द्वारा चैलेंज किया गया। ये चैलेंज करने का जो मेन यहाँ पे एम था वो ये था कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 1992 का मोस्ट फेमस रिजर्वेशन को लेकर के जो जजमेंट है कि इंदिरा साहनी केस का, जिसके अंतर्गत रिजर्वेशन की जो सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है और उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पिटिशनर है उनके द्वारा ये बात कहा गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को गलत ठहराता है, गलत तरीके से दिखा रहा है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ वेडनेसडे को साफ तौर पे कह देती है कि जो महाराष्ट्र का ये कानून है रिजर्वेशन को लेकर के मराठा कम्युनिटी के लिए जॉब और एजुकेशन में, वो पूरी तरह से गलत है और इसको ख़त्म कर देती है इस कानून को। यानी कि अब किसी भी प्रकार का जो 16% का रिजर्वेशन था महाराष्ट्र के अंतर्गत वो अब नहीं होगा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि 1992 का जो वर्डिक्ट है जो कि रिजर्वेशन की सीमा को तय करता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, वो भी, उस पर भी रिव्यू करने का कोई सवाल नहीं है। ये जो पूरा फैसला है वो 5 जजों की बेंच के द्वारा सुनाया जा रहा था, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण, L नागेश्वर राव, S अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और S रविंद्र भट्ट शामिल थे। उनके द्वारा एक साथ ये फैसला सुनाया गया कि जो मराठा लॉ है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। साथ ही में उनके द्वारा ये भी कहा गया, कारण बताया गया कि जो मराठा कम्युनिटी है वो किसी भी तरह से यहाँ पे सोशली और एजुकेशनली जो है वो बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं कहलाएंगे। तो रिजर्वेशन का यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और दूसरा चीज़ उनके द्वारा ये कहा गया कि कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जो कि जस्टिफाई करे कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो 50% की ये जो सीमा है उसको जो यहाँ पे तोड़ा गया है वो सही है। करें कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पे साफ है कि मराठा कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन का जो फैसला है वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके द्वारा रिजर्वेशन की जो 50% की सीमा है उसको यहाँ पे ब्रीच किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर के कुछ नहीं कहा है, ऐसा यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है। साथ ही में जो दूसरे स्टेट हैं वो यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में ये भी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो 1992 का रिजर्वेशन को लेकर के फैसला है 50% रिजर्वेशन को लेकर के, उसको अब समय आ गया है
कि अब उसको रिव्यू किया जाए, अब उसको देखा जाए कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये जो फैसला है वो सही है कि नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।